जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, महान है और बड़ी है। मातृदेवो भव। प्रातःकाल उठी नित रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवावहि माथा। अर्थात हमारे यहाँ प्रत्येक सुबह उठते ही घर परिवार के गुरुजन माता पिता के चरण स्पर्श करने का संस्कार है, परंपरा है। हमारे यहाँ एक नहीं 16 तरह की माता मानी जाती हैं। गौ माता, गंगा माता, धरती माता आदि आदि। बल्कि आज के फैशन में मातृ दिवस या पितृ दिवस किसी एक घोषित तारीख को मनाया जाता है, जबकि हम रोज ही मनाते हैं। इतना ही नहीं, माता पिता दोनों का साथ साथ मनाते हैं। हाँ, दिखावे के लिए नामकरण नहीं किया गया है। सच माता महिमा अपार है, तभी तो सती अनसुईया को माता मानकर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र रूप में उनके यहाँ पहुँच गए। हमारे यहाँ देवकी और यशोदा माता है, लेकिन जमाना अगर अलग से माँ के सम्मान में माता दिवस मनाता है तो हर्ज ही क्या है। आइए हम मैकपाई परिवार भी इस मातृ दिवस में सम्मिलित हों। मैं अभिषेक चंदन आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी ब्यूटी क्वींस मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेती हैं। कुछ वीरांगनाएं महावीरों को जन्म देती हैं और उनके भरण पोषण करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं और महाजननी महायोद्धा कहलाती हैं। बेशक जीजाबाई माता थी, तभी शिवाजी जैसे संतान हुए। जगरानी से चंद्रशेखर आजाद, विद्यावती से भगत सिंह, महारानी मैना देवी से महर्षि चुनचुन आदि चाफेकर बंधु की माता। तात्पर्य यह है कि माता महान तो है ही, मगर अपनी संतानों को आदर्श बना देने वाली माता तो और भी महान हो जाती हैं। नमस्कार बंधुओं, मैकपाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया अनोखा कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं अभिषेक चंदन आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारे पैनल में ऐसी प्रतिभाशाली शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, या ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन सभी के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है और इनके पहचान से हमारी पहचान है। माँ, ये एक ऐसा रिश्ते का नाम है जो खुद ही एक परिचय है, एक पहचान है। मातृ, माता, माँ, अम्मा यानी सुखों का समंदर, ममता, अनुशासन, शांति, शिक्षा, संस्कार की प्रथम पाठशाला। माँ का आंचल बहुत बड़ा रक्षा कवच होता है। अपने ऊपर सभी आफतों को झेलकर संतान को अमृत भरी गोद में रख सीने से सटा ऊपर से आंचल ओढ़ाकर रक्षा करती हैं। खुद भूखी रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन बेटा बेटी के दूध पानी आदि का हर हाल में इंतजाम करती हैं। हमारे यहाँ छोटी छोटी कन्याओं को माता मानकर चैत्र और आश्विन नवरात्र में पूजा जाता है। हमारी संस्कृति में गौ, गंगा, धरती आदि 16 प्रकार की माताएं मानी गई। यज्ञोपवीत में सन्यासी अथवा जोगी बनने से पहले या उसके बाद पहली भिक्षा माता से ही लेनी पड़ती है, जो अनिवार्य है। वैसे तो ममता की उस मूर्त को सम्मान देने के लिए एक दिन बहुत ही कम समय होता है, लेकिन फिर भी मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस हर एक साल मनाया जाता है। ये पूरे विश्व भर में ही मनाया जाता है। माँ के बिना जीवन बिना बाती के दिए की तरह है। जिस प्रकार बिना बाती के दिए का कोई अस्तित्व नहीं। माँ को कहने को बहुत छोटा शब्द है, लेकिन सारी सृष्टि माँ पर ही टिकी हुई है। बंधुओं, आज हमारे साथ इस पैनल पे मैथमेटिक्स कहें या गणित कहें, कि प्रोफेशन में अपना मुकाम बनाने वाली शिक्षिका श्रीमती संचिता घोष चौधरी। नमस्ते। पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्री विभाग पटना विश्वविद्यालय में पिछले 40 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ी रही। कई कमेटी और बोर्ड की मेंबर और अध्यक्ष रह चुकी। पीएचडी डिग्री
अपने निर्देशन में कई शोधकर्ताओं को हासिल कराया। डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, नमस्ते। मीडिया जगत में अपनी एक पहचान बनाने वाली, मीडिया जगत में चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अपना योगदान पूरी तरीके से देने वाली, संस्कृत में शिक्षा यापन करने वाली और कई जगह अभिनय का कार्यभार भी निभाने वाली हमारे बीच हैं श्रीमती राधा रानी पांडे जी, नमस्ते। माता सुंदरी कॉलेज के संस्कृत विभाग में लगभग 37 वर्ष के प्राध्यापन के बाद वरिष्ठ रीडर एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में विभिन्न विषयों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में अनेक शोध आलेख प्रकाशित हुआ। इनका मिरांडा हाउस से बीए, एमए संस्कृत, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद इन्होंने काफी सारे अपनी उपन्यास, कथा संग्रह और कई सारे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर उषा देव। अब मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप डॉक्टर उषा देव को आमंत्रित करें और जो हमारा विषय प्रदान है उस पे उनसे कार्यक्रम को की शुरुआत करें। धन्यवाद अभिषेक। तो आज परिवेश में मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि क्या एक माता शब्द जो हर एक के लिए प्राय इतना जरूरी है, उसके लिए उसको एक दिवस में बांधना क्या जरूरी है? मिरांडा उसमें है, एसोसिएट प्रोफेसर है। मैं संस्कृत की थी, मेरे ब्रदर साइंस पढ़ते थे, तो मैं उनकी ओर देखती थी कि बड़ा पढ़ते हैं, बड़ा इन्हें ज्ञान है, और मैं घर में काम करते कराते थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। इसलिए मैंने बच्चों को साइंस के लिए किया। उन्हें बाद में ये भी बुरा लगा। अब बच्चे देखिए ना, माँ की भावना को समझ पाना ये 1% बच्चे के वश की बात नहीं। और आज मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि 1000 परिवारों में आप जाकर स्टडी करें तो मातृदेवो भव सिर्फ शब्द है। मंदिर में जाके माँ की वो कर लेंगे, आरती कर लेंगे कि तुम जगत अखिल जगत की माता हो। घर की माता को ठीक खाना, ठीक कपड़ा भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सब लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर किसी स्त्री को जानना हो मुझ जैसी को, तो उसकी रचना वो पढ़िए। मैंने स्त्री का संघर्ष लिखा, उसके बाद ललिता आई थी, प्रेम पिपासा लिखा, भटकन जो हो जाती है। तीसरा हाँ हाँ आंचल में है दूध, ये म्यांमार में हम गए थे, वहां पर रिलीज हुआ था हाँ हाँ आंचल में है दूध, और आगे वाक्य पूरा है आंखों में पानी। तो संघर्ष पुरुष भी कर रहा है, स्त्री भी कर रही है। कविता है नारी धान स्वरूपा है। धान चावल जानते हैं ना, धान होता है जो उसका बीज। ता जीवन समझती रही खुद को धान, ता उम्र समझ आए। उगाई गई थी बाबुल क्यारी में, रोपी गई पिया के घर आंगन में। क्योंकि जो धान होता है वो पहले क्यारी तैयार करते हैं, वहाँ बीज डाल देते हैं, वो पौधे जरा बड़े 6 इंच के हो जाते हैं, तो फिर उसे अलग अलग जगह पे लगाते हैं। चावल की खेती जो होती है, आंधी बर्फ को भी सहकर, हरी आई उठ ऊपर फूली फली, बाहर अंदर के रिश्तों ने खुश हो। देखे ना, सिर्फ घर के लोग नहीं, बाहर के लोग भी आपके लगे होते हैं काटने करने के लिए। भर लिए अपने अपने कोठा स्टोर हाउस। जीवन के चौथे पन की वेला में, ये मैं अपने जीवन का इस समय बता रही हूँ जो जीवन चलता है। कुकस किसे कहते हैं? भूसा। कुकस समझ सब मुझसे वे हैं पल्ला झा, ये है स्थिति। और कितनी हिम्मत से मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, 250 गज में बना हुआ है, 3 कमरे नीचे है,
तीनों पर अकेली रहती हूँ, किसी तरह प्रबंध करती हूँ। उनका कसूर नहीं है, ना ही है मेरा। जी यही तो अटल नियम है प्रकृति का, ये अटल नियम है प्रकृति का। जी वृद्धा गाय को पहुंचा देते हैं कसाई के पास। ये देखिए ना, जानवर की बड़ी बुरी हालत है वृद्धावस्था की। बस खुशी की है एक ही बात, जी ध्येय के ध्येय के पूरा होते ही मन कर ली है मैंने आगे की तैयारी। ये क्या कम है, समझी न गई थी खरपतवार। जी खरपतवार जो बेकार के बीच में घास वगैरह उगाता है, वरना गर्भ में ही दी जाती मार, उखाड़ दी जाती उखाड़। तो इसी तरह से एक कविता मैंने माँ पर लिखी है। वो मैंने 10-20 कविताएं ही लिखी हैं। तो माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। माँ को पहले जाना मैंने मुझ अजन्मी से वह, क्योंकि बच्चा आज तो पता लगा लेते चलो, पहले तो होता था क्या बच्चा है, वो माँ सोचती है कभी कुछ। मुझ अजन्मी से वह और मैं उससे गुपचुप बातें करता है बच्चा। ये हमें समझ नहीं, हम ये भी आज, यही तो मैं कह रही हूँ, आज माँ लगी हुई है, उस पे बच्चे भी लगे हुए हैं। बिल्कुल सोच नहीं, जब तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है अभिमन्यु का कि गर्भावस्था में उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया, माँ सो गई इसलिए उसे निकलना नहीं आता। तो माँ को ये हमें शिक्षा में समझाया जाना चाहिए कि हमें एक माँ के रूप में कैसे रहना है, पत्नी के रूप में, एक अच्छी गृहिणी के रूप में। नौकरी के साथ हम ये 3-4 जो फ्रंट है उसे नहीं कर पाते, और यदि मैं उनमें भागी दौड़ी तो आज मेरे पास एक अजीब शक्ति है जिसे मैं आत्मसम्मान कहती हूँ और बाकी लोग ईगो कहते हैं। फर्क ये है। हाँ, सहजीवी थी मैं उसके सुख दुख भाव विचारों, जो माँ विचार करती थी सब मैं उसके साथ। धरा को चीर अंकुरित हुआ बीज, धरा को चीर, क्योंकि माँ को जो प्रसव पीड़ा है, देखिए नारी में इसलिए सहन शक्ति और ये सारी चीजें क्यों हैं, क्योंकि उसे माँ बनना है। उसे बड़ी प्रसव पीड़ा की कल्पना करना ही पुरुष के लिए असंभव है। इसलिए मैं पुरुषों से भी लिख के कहती हूँ कि आप नारी के इस रूप पर उसको थैंक्स करो, उसके मनोनुकूल थोड़ा बनने की चेष्टा करो, कुछ उसके मनोभावों को समझने की चेष्टा करो। ये मेरी एक पद्धति है, मैं अपनी आदत से मजबूर हो जाती। तो इसलिए मातृदेवो भव, हमने उस बात को माना, और आज ये मेरे पिता माता, उनका आशीर्वाद है कि मुझे जीवन में इतना कुछ ईश्वर ने दिया कि मुझे समझ भी नहीं आती मैं कैसे उसका धन्यवाद करूं। मेरी माँ जब 87-88 के देख रहे हैं किताबें छप रही हैं, उनके होते होते 4-5 किताबें आ गई, बोली अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था तूने पढ़ना है, मैं तो काम ही कराती रही। मैंने कहा मुझे आपके आशीर्वाद से हर चीज मिल गई, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आपने आज मुझे बुलाया, सच में मैं इन चीजों के योगी नहीं हूँ, यही मेरी प्रार्थना है और सबसे इच्छा है, सबको शुभकामनाएं हैं कि मदर डेज हम एक दिन को ही ना मनाएं, मन में हम जगत जननी माँ के पूजा कर सकते हैं, तो पहले अपनी माँ की पूजा से शुरू कर लो, यही मेरा सबसे सविनय निवेदन है। थैंक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे समय इतना अधिक दे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा मैम। नमस्कार जी। उपाध्यायां दशाचार्य आचार्यणां सुतं पिता सहस्रन्तु पितॄन् माता गौरवेण अति रिच्यते। मतलब यह 10 शिक्षकों से एक आचार्य
एक आचार से एक पिता और पिता से 1000 गुना अधिक माता का मोल है, महत्व है, यानी सबसे बड़ा दर्जा माँ का ही है। मैं अब मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि श्रीमती राधा रानी मैम को आमंत्रित करें और उनसे जानने की कोशिश करें। जरिए नहीं होंगे तब तक हम उनकी कमियां और उनके अच्छी बातों को हम सामूहिक नहीं कर सकते। तो मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूँ कि आपके विचारों में मातृ दिवस को मनाना और किस तरह से मनाना और क्यों मनाना जरूरी है। मैं सर्वप्रथम तो मैं पाई सदस्यों को आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे बुलाए आप लोग, और इन सभी बुजुर्ग जो मैम थी और हमारे जो सहयोगी सब हैं, इन लोगों को नमस्कार कर रही हूँ कि इन लोग अच्छे अच्छे विचार दिए। बेशक सभी माँ माँ है, और माँ के स्वरूप में जितने भी हैं वो सब आदरणीय हैं, चाहे वो माँ कहिए, अम्मा कहिए, माता कहिए, सभी का एक ही अर्थ है, वो सब एक ही रूप में आते हैं। लेकिन एक दिवस मानकर, मातृ दिवस मानकर माता का सम्मान करना वो अच्छा है, वो मैं भी मानती हूँ कि सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना नजरिया है। फिर भी एक दिवस मानकर मातृ दिवस मना लिए और दिन माताओं को अपमान किए, उनका अत्याचार किए, ये कहाँ का न्याय है? ये तो कहीं सही नहीं है। हमारे यहाँ तो कहते हैं सब दिन माताओं को पूजो, और सुबह उठकर प्रातः माता पिता का नमन करना भी एक हमारे धर्म में है। हम लोगों के सनातन में भी है कि सुबह उठकर माता पिता का जैसा कि अभिषेक बोले कि 10 शिक्षकों से ऊपर आचार्य हैं, आचार्य से ऊपर पिता हैं, और पिता से ऊपर माता है। माता 100 गुना ऊपर है, क्योंकि माता जन्म देती है, माता पालती हैं, माता एक संसार को स्वरूप देती हैं। माता का कोई परिभाषा ही नहीं है, माता अद्वितीय है। जैसा कि इन्होंने कहा कि माता बच्चे को पाल पोस कर अपने बच्चे के लिए है, मैं वैसा नहीं मानती। माँ, जो भी माताएं हैं, कहीं से बच्चे को, वो अपने घर के बच्चे हों, अपने परिवार के बच्चे हों, या और कहीं के हो, उन्हें गिरते पड़ते देखते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो धूल गंदे से लिपटे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चे असहाय हो रहे हैं, उन्हें तुरंत गोद में उठा लेते हैं और उनके ख्याल रखते हैं। तो ये कभी हम नहीं सोच सकते हैं कि माँ बच्चे को एक अपने बच्चे के रूप में माने। जो बच्चा माता का माता के स्वरूप में मान रहे हैं, और वो माता अम्मा हो, दादी माँ हो, ताई माँ हो, तो वो सब एक रूप में है। आज के फैशन में जैसा कि कहा गया है कि माँ माँ है, और माँ का सम्मान करते हैं, उसको एक दिन मानकर, तो वो माँ माँ के रूप में है। और जो नहीं मानते हैं वो माँ के रूप में नहीं है, वो माँ है, बच्चे भी हैं। बच्चे ख्याल कभी माँ नहीं कर सकती हैं। आज तो संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, और संयुक्त परिवार में सब बच्चे का एक समान कद्र होता था। जैसा कि घर परिवार में लोग रहते हैं, और सभी बच्चे का, ना वो अपने बच्चे हों या और परिवार के लोग बच्चे हों, तभी वो संयुक्त परिवार के बच्चे और संयुक्त परिवार के जो लोग हैं कार्य के साथ और अपना कार्य और अपने घर की जिम्मेवारी को, कर्तव्य को आगे बढ़ाते हैं, तभी उनका और आगे का कार्य चलता है। आज की माँ जो है वो बच्चे को आया और नौकरानी के आगे रख देते हैं। पहले माँ अपने कर्तव्य को, अपने सर्विस को, या अपने जो भी ड्यूटी है उनको देखकर
देखते हुए अपना कर्तव्य घर और गृहस्थी के साथ बच्चे का भी ख्याल रखते थे। उन्हें अपना बच्चे के साथ अपना सब चीज को सामंजस्य बैठाना होता था कि मैं बच्चे का लाइफ भी आगे बढ़ाऊं और अपना जो काम है उसको भी बढ़ाऊं। जैसे हमारे यहाँ भारत में, भारत के रहन सहन, भारत के खान पान या भारत के तौर तरीके जो हैं और अन्य कहीं देश में नहीं मिलते हैं। भारत की नारी जो है, भारत की नारी का ही एक अलग स्वरूप है। वो नारी सिर्फ नारी नहीं है, नारी वो बच्चे और परिवार के साथ मेल मिला के चलती है। कोशिश उनका यही रहता है कि वो अपने बच्चे के साथ और अपने परिवार के साथ किस तरह से सामंजस्य बनाए। जैसे एक माँ खुद के बच्चे को नहीं करती है कि हाँ ये मेरे भेद कि मेरे बच्चे हैं या बच्ची हैं, वो बच्चे और बच्ची दोनों ही को एक समान करती हैं और करना भी चाहिए। ये जिस तरह से माँ करती हैं उस तरह से बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरे माँ है या मेरी माँ खुद की ही नहीं है, जो भी माँ के स्वरूप में है उनका हम ख्याल करें और एक दिवस मानकर उनका सम्मान न करें। हमारे 365 दिन ही माँ याद करने योग्य हैं। आज के फैशन में लोग माँ को ये एक दिवस मानकर सिर्फ स्मरण करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो उनको माँ का कोई नहीं है, बहुत वृद्धाश्रम में दे आते हैं। ऐसे बहुत अपवाद भी हैं जो अपने माँ, दादी माँ सभी को अपने संग रख रहे हैं। तो अभी हमारे फैशन के दुनिया में जो है, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम नेचुरल मान रहे हैं, प्रकृति मान रहे हैं माँ और बच्चे का रिश्ता। ऐसा नहीं है, प्रकृति नहीं है। एक हमारे यहाँ का जो है माँ, जैसे पूर्व में कह चुकी है हमारी योगी कि माँ 16 तरह की होती है। हमारे यहाँ सनातन में 16 मातृका, गो माता है, धरती माता है, गंगा माता है। देखिए मैं जॉइंट परिवार से हूँ और मैं जॉइंट परिवार को ज्यादा तरजीह दूंगी, क्योंकि जॉइंट परिवार से ही बहुत शक्ति मिलता है। जॉइंट परिवार बहुत पावरफुल है। जॉइंट परिवार में रहकर बच्चे भी अच्छे से पालन पोषण होते हैं और कामकाजी महिलाओं को भी अच्छा सुविधा मिलता है। कामकाजी होते हुए भी अपने ड्यूटी को भी, घरेलू ड्यूटी को भी निभा सकती हैं वो। इसलिए ज्वाइंट परिवार बहुत शक्ति में है। पहले ज्वाइंट परिवार रहते थे और अब तो एकल हो गए। आज फैशन भी हो गया है कि एकल है, और खुद पहले के ज्वाइंट परिवार बच्चे को बाहर भेजेंगे तो वो तो एकल होंगे ही, वो तो सबको लेकर बाहर जाएंगे नहीं अपने सर्विस के लिए। इसलिए मैं तो कहूंगी कि ज्वाइंट परिवार अच्छे भी थे और अभी के जो हैं वो भी अच्छे हैं। फिर भी माँ जो है, माँ परिवार से वो जितने माँ के स्वरूप में है उसका ख्याल रखना चाहिए। ज्वाइंट परिवार से आगे बढ़ने में भी सहयोग मिलता है, व्यवहारिकता के तौर पर भी वो अच्छा है। जहाँ परिवार बच्चे के साथ हैं वो ठीक है, और जहाँ परिवार बच्चे को किसी के भरोसे पर छोड़ते हैं वहाँ बच्चे थोड़ा इग्नोर हो जाते हैं, वो माँ से भी दूर हो जाते हैं, वो माँ के ममता और प्यार को ना समझ पाते हैं। बट आज के फैशन में माँ भी बच्चे को उतना केयर नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो तो सर्विस में है, किसी के भरोसे पर रख देती हैं, आया के भरोसे पर रख देती हैं। उनको टाइम नहीं है कि अपने बच्चे का केयर करें, अपने बच्चे का वो समझ पाए कि वो क्या चाहता है। तो इसलिए मैं तो कहूंगी कि सर्विस होते हुए माँ को ड्यूटी भी अपना देखना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या मेरा कर्तव्य है, बच्चे को क्या देखें। इस वजह से बच्चे भी दूर हो रहे हैं, और फैशन के जमाने में बच्चे आजकल माँ से भी दूर हो रहे हैं। वो एक ओकेजनली मनाते हैं मातृ दिवस, और मनाते भी हैं जिसमें कि वो फैशन के इसमें बाद में वो क्या व्यवहार दे रहे हैं तो वो उनके हैं। उस पर मैं किसी पर अंकुश नहीं बढ़ाने के लिए और उच्च शिक्षा देने के लिए फैशन के पर भी जो दे रहे हैं, तो वो भी माँ का ही ड्यूटी है। और बच्चे अपने
शिक्षा से वो दूर हो रहे हैं। तो ये नहीं कहूंगी कि शिक्षा से दूर हो, ये सब होते हुए भी अपना संस्कार से वो बंधे रहे कि माँ माँ है, परिवार परिवार है, और माँ के स्वरूप में जितने भी हैं उनका ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार बहुत ही सार्थक हैं और आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप संचिता मैम को आमंत्रित करें। थैंक्स अभिषेक, ये इसको अवसर प्रदान करने के लिए। मैं संचिता घोष मैडम का स्वागत करता हूँ अपने इस कार्यक्रम में, और इनके महत्वपूर्ण विचारों को जानने की कोशिश करूंगा आज के हमारे तय किए हुए टॉपिक पे, जो कि है माँ, मातृत्व। आज की तारीख में हम इन्हें कई नामों से जानते हैं, माँ, मौम, माँ जी, अम्मा। तो शब्द चाहे कुछ भी कहें, उसका अर्थ नहीं बदलता है। अर्थ वही रहता है, स्वभाव वही रहता है, और विचार वही रहता है। तो आज के परिवेश में मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि क्या एक माता शब्द जो हर एक के लिए प्राय इतना जरूरी है, उसके लिए उसको एक दिवस में बांधना क्या जरूरी है? संचिता मैम, मैं आपसे कुछ मातृत्व शब्द के संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि इस शब्द की महत्ता और आज के परिवेश में जो एक दिवस हम मनाते हैं, मातृ दिवस, मदर्स डे, तो क्या ये मातृ दिवस एक दिन के लिए ही पर्याप्त है अपनी माताओं को पूर्ण भाव देने के लिए? इसके ऊपर कृपया अपने विचारों की रोशनी दें। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी कि हम सब स्वस्थ हैं और आज मीटिंग कंडक्ट कर पा रहे हैं, और धन्यवाद दूंगी मैकपाई को कि इस तरह का प्रोग्राम वो बनाने की प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं कि आगे भी ऐसे ही आप सबको साथ लाते रहे। जहां तक बात शब्द माँ की है, माँ एक बहुत डीप शब्द है, गहराई है उसमें। तो मातृ दिवस ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैम की बातें सुनी, वो माता सुंदरी कॉलेज में बहुत सालों से इंटरेक्ट कर रही हैं बच्चों के साथ। उनकी गाथा काफी दिल को छू लेने वाली थी। मैं ये कहूंगी कि औरत का जीवन तो संघर्ष भरा है, इट इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, घर छोड़ के आए और एक घर में एडजस्ट करें। लेकिन एज ए मदर, अगर मैं एज ए मदर देखूं, तो जैसे आपने कहा आज के परिवेश, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है परिवेश बनाता कौन है? परिवेश तो आप और मैं ही बना रहे हैं, आप और हम ही बना रहे हैं, कोई बाहर का तो नहीं बना रहा। तो उस परिवेश में माँ की क्या भूमिका है? क्योंकि परिवेश बदलेगा तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगा। तो हर जनरेशन में ये बात आएगी कि आज की जनरेशन बड़ी ऐसी है, तो माँ की भूमिका वही होती है। आज के परिवेश में ना सबसे बड़ी भूमिका माँ की ये है कि जैसे आई हैव 2 बॉयज और मैं मैथ्स की टीचर हूँ, और 1987 से आई हैव बीन वर्किंग। मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, काउंसलिंग करना, उनकी बातें सुनना, और somehow मैंने देखा है कि वो मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, आई फील वेरी प्राउड। और क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो 12 साल मैं बच्चों को लेके अकेली रही। उनका मेन प्राइम टाइम पढ़ाई लिखाई का, पिता का रोल तो रहेगा ही, क्योंकि माता और पिता का रोल पूरा आपस में परिपूरक है, वो तो पूरा रहा। लेकिन जो साथ निभा के बड़े होने का काम था वो मेरा रहा, क्योंकि मैं अकेली उनके साथ थी, और दोनों बहुत एक्टिव बच्चे थे, तो मैंने सीखा बहुत कुछ। तो उस रेफरेंस से मैं ये कह सकती हूँ कि हम ना जैसे लड़के हैं, तो लड़के की माँ का एक जिम्मेदारी है कि उनको ये समझाएं कि जो भी लड़की है उसको, वो तुम्हारे ही बराबर है। कोई एक भगवान ने शक्ति दी है, ब्रूटल स्ट्रेंथ भगवान ने दी है, बस वही है और कुछ नहीं है, बेकार, मतलब बराबर है। और लड़की की माँ को भी शायद हमें ये समझाना चाहिए
कि हम जो लड़की को समझाते हैं ना, तुमको एडजस्ट करना, तुम महिमामयी हो, माँ गरिमामयी है, हम हाइप करते हैं इस बात को। कभी कभी तो लगता है कि मतलब एक सिस्टम चलाने के लिए ये हाइप है। नहीं होना चाहिए ऐसे। हम बच्चों को पाले एज एन इंडिविजुअल। क्यों हमें ये फर्क तो हम ही शुरू करते हैं ना, फर्क तो हम ही शुरू करते हैं एज मदर्स मोस्टली। तो दोनों को सेल्फ सफिशिएंट होना है, दोनों को पढ़ना है, दोनों को काम करना है। जहां तक बात मातृ दिवस की आती है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि आजकल जरा डेज ज्यादा होने लगे हैं, वैलेंटाइंस डे, स्लैप डे, रोज डे, किस डे, बहुत डेज आती हैं जो स्कूल में हमें स्लैप डे के दिन बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि अच्छा आज तो स्लैप डे, आज हम आपको थप्पड़ मार सकते हैं ना। तो मतलब इट्स लाइक दैट, हमें मजाक में उनको समझाना पड़ता है, वी कांट बी कुछ नेगेटिव तो कर नहीं सकते, बड़े होते हैं बच्चे। तो मेरा कहना ये है कि माँ ना हर दिन में बसी होती है। देखिए, मैं एक दिखावे पे ही बिलीव करेंगे, वो एक्सटर्नल लोग हैं, मैं उनको मतलब क्या बोलूं, बहुत चर्चे के लायक भी नहीं समझती, है ना। तो मैं, जहां तक नॉर्मल सेटअप की बात है, जहां तक हमारे बच्चे हैं या हम बड़े हुए हैं, हमने भी माँ के लिए किया, आज हम माँ हैं। मुझे लगता है माँ ना ऐसी चीज है जो जैसे सूरज आता है और चांद को हम पूछते हैं, सूरज को भी पूछते हैं, वो अपने टाइम से आना जाना उनका चलता है। ये लोग शायद माँ को ना, बच्चे ऐसे ही समझते हैं, मतलब माँ इज इन दियर सिस्टम। हम नेगेटिवली क्यों सोचे कि माँ रोज नहीं याद करते, माँ को करते हैं याद। हम भी माँ को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिए, और मुझे लगा कि वो हमारी एक बहुत बड़ी प्राइड पॉइंट है कि बच्चे सबसे पहले माँ को पुकारते हैं। तो माँ को रोज याद करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिन इतना हाइप, वो तो फैशन हो गया है, वो तो इट इज इनटू द सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल ग्लैमर। मेरा कहना है मातृ दिवस रोज है, और हम प्रिविलेज्ड हैं कि उस सम्मान को हमें संवारने का मौका मिलता है, रोज मिलता है। बस यही है कि हमें भी पहचानना है। और बाकी जो चीजें होती हैं, वो ग्लैमर वाली बातें हैं, वो एक्सटर्नल बातें हैं, वो तो चर्चे के लायक ही नहीं है। वो कम्युनिटी जो लोग खाली ग्लैमर के लिए हर रिश्ते को निभाते हैं, हम तो उनको लेके बात नहीं कर रहे। और जहां तक सोलर, मैं कह रही थी माँ ना वैसी होती है जैसे सूरज चांद। सोलर सिस्टम में कोई क्वेश्चन नहीं करता कि वो टाइम से आए गए कैसे हुए, हम उनको पूछते भी, फॉर ग्रांटेड चीज होती है। और सुकून है उसमें, माँ के लिए भी बहुत सुकून है कि बच्चा सबसे पहले उसी को पुकारता है। एंड आई थिंक ईच डे इज अ मदर्स डे फॉर मोस्ट ऑफ अस। और कुछ लोग हैं जो इसको ग्लैमर की तौर से देखते हैं, उनके लिए तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो लाइफ में खाली ग्लैमर के पीछे भागेंगे, जिंदगी में हाथ तो कुछ कोई भी रिश्ता फिर नहीं हाथ आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी बातों से कि मैं काफी सराहना करता हूँ। और इसी के साथ मैं अब आगे प्रोग्राम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी मैम से जानना चाहूंगा कि उनके जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ को किस तरीके से और किस अंदाज में आप लेके आगे बढ़ी, और जो आप इकोनॉमिक्स में डिपार्टमेंट हेड थी, और किस तरीके से आज इस मुकाम पे आप पहुंची, उस पर थोड़ा रोशनी डालते हुए आप हमें बताएं कि इस मातृ दिवस का महत्व किस प्रकार आज के समय के अनुसार है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने का। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर। अभी अपने से पहले दो माओं की, दो बहुत ही महान माओं और विदुषी माओं के विचार सुनने का मौका मिला। बहुत ही भावुक विचार थे उनके। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, ज्यादा भावुकता नहीं है मुझ में, इसलिए मैं बहुत ही व्यवहारिक ढंग से अपने विचारों को रखूंगी इसके बारे में। जी बिल्कुल, स्वागत। मैं बिहार के, जी धन्यवाद। मैं बिहार के पटना शहर में जन्मी और पली बढ़ी हूँ। पटना यूनिवर्सिटी से ही अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैं वहीं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नियुक्त हुई
और अभी 40 वर्षों तक वहाँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बाद मैं अभी इस पिछले अप्रैल 2021 में विभागाध्यक्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के पोस्ट से रिटायर हुई हूँ। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही मेरी शादी हो गई थी। मैं छात्र जीवन में ही पत्नी बन गई, गृहिणी बन गई और छात्र जीवन में ही 2 बच्चों की मां भी बन गई। अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं आज ये कह सकती हूँ, इतना लंबा जीवन बिताने के बाद, कि मां के रूप में, पत्नी के रूप में, गृहिणी के रूप में अपने पारिवारिक दायित्वों को संभालने की क्षमता, इसकी ताकत स्त्री को नैसर्गिक रूप से, कुदरती रूप से मिलती है। यह क्षमता उसके भीतर स्वाभाविक रूप से प्रकृति से, समाज से, अपने खुद के अनुभवों से मैं सीखती रही, संभलती रही, गिरती रही, फिर उठती रही और निखरती रही। हाँ, पर इन सब के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को गंभीरता से लेने के लिए मुझे कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा, विशेष प्रयास करना पड़ा, अपने आप को गहरे कठोर अनुशासन में बांधना पड़ा। विश्वविद्यालय की एक मेधावी छात्रा रही, लेकिन कॉलेज लाइफ का, लड़के लड़कियों का जो एक बेफिक्री का, मौज मस्ती का जीवन होता है, वह मैं कभी नहीं जी सकती। बचपन से ही माता पिता ने शिक्षा के महत्व को भली भांति समझाया था, इसलिए सौभाग्य से पढ़ाई लिखाई को गंभीरता से लेना मेरे संस्कारों में था। मुझे एक उदार और स्नेहशील पति का साथ जीवन में मिला और मैं बड़ी सुगमता से आगे बढ़ती गई। 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का मेरा कैरियर शुरू हुआ था। मेरे कामकाजी होने के कारण, मेरे अनुशासित जीवन के कारण मेरे दोनों बेटे बचपन से ही आत्मनिर्भर और अनुशासित हो गए। वे खुद अपना ख्याल रखते रहे, एक दूसरे का ख्याल रखते रहे और मेरी गैर हाजिरी में घर का भी ख्याल रखते रहे। अपने पटना यूनिवर्सिटी में कैरियर के दौरान मैंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार के रूप में, ऑल इंडिया रेडियो की सलाहकार के रूप में, रीजनल रूरल बैंक के निर्देशक के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा किया। युगोस्लाविया के आईसीपी सेंटर में रिसर्चर के तौर पर मैंने भारत का प्रतिनिधित्व यूरोप में किया। रोटरी इंटरनेशनल के स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम में मैं यूएसए के न्यूयॉर्क और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील शहरों में मेरे कई व्याख्यान हुए। और इन सब के दौरान मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चे, मेरे पति मेरी ताकत बने रहे। मुझे कभी पारिवारिक दायित्व अथवा परेशानियों जैसी किसी भावना का अनुभव नहीं हुआ। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए, अपनी शिक्षा पूरी की और आज वे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। मेरी 2 बहुएं हैं, दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और उच्च पदों पर कार्यरत हैं। कामकाजी होने के कारण मेरा उनके साथ मित्रवत संबंध है। पालन पोषण के दौरान दादी की पारंपरिक भूमिका मैं नहीं निभा पाई क्योंकि मुझे उसकी छुट्टियां नहीं मिल पाई। साथ ही इतने लंबे जीवन में एक बाकी गृहिणियों का समाज में रिश्तेदारों से, दोस्तों से मेल मिलाप का जो एक जीवन होता है, वह मैं अपनी कामकाजी दिनचर्या में खुलकर नहीं जी पाई। अब सेवानिवृत्त हुई हूँ, एक बेफिक्री का जीवन जीना चाहती हूँ, तो कोरोना का आतंक हो गया है और जीवन की यह कमी और भी ज्यादा खल रही है। लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से कोरोना का यह आतंक एक दिन चला जाएगा और शायद जो कमियां मेरे जीवन की रह गई छोटी छोटी, मैं उनको पूरा कर पाऊंगी। तो इस तरह पूरा जीवन के सारे पल सुनहरे तो नहीं, लेकिन कुछ सुनहरे और कुछ थोड़े कम सुनहरे रहे और एक बहुत अच्छा इंद्रधनुषी जीवन जिया है मैंने। बहुत भावुकता पूर्वक इस पर विचार कर सकूं, ऐसा कोई पल मेरे जीवन में आया नहीं ईश्वर की दया से। जहां तक आपने मातृ दिवस मनाने की चर्चा की है, माँ का और बच्चों का रिश्ता दुष्ट करती है। ये सब माँ का प्राकृतिक फर्ज है, कुदरती फर्ज है माँ का। यह कोई कर्ज नहीं है जो बच्चे जिंदगी भर सूद समेत उसका ईएमआई चुकाएंगे। मेरे बच्चे मुझे कब याद करते हैं, कितना याद करते हैं, मैं इसका लेखा जोखा नहीं रखती। उनके अपने बच्चे हैं, उनकी प्यार से परवरिश करना उनका फर्ज है। साल में एक दिन या किसी खास दिन खास तौर पे माँ को याद किया जाता है, ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है।
किसी विशेष दिन विशेष रूप से ही सही माँ को याद करना बहुत ही अच्छी बात है। जब जगत माता जगदम्बा भवानी नवरात्रि के में मात्र 9 दिनों तक याद करने से वर्ष भर प्रसन्न रहती हैं, तो मैं तो एक मामूली माँ हूँ, मेरे लिए एक दिन भी बहुत होगा। मैं अपने बच्चों को हर दिन हर पल याद करती हूँ, उन्हें प्यार करती हूँ, उन्हें आशीर्वाद देती हूँ, उनकी मंगल कामना करती हूँ और उनकी हर वक्त मदद के लिए खुद को तैयार रखती हूँ। मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे मुझे कब, कितना, कैसे और याद रखते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते, इसका लेखा जोखा रखने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कुछ अधिक ही यथार्थवादी हूँ, भौतिकवादी हूँ और उपभोक्तावादी भी हूँ, और इस प्रकार से मैं ज्यादा भावुक होकर इन रिश्तों को नहीं देती। माँ का रिश्ता एक स्पेशल रिश्ता है, लेकिन हम अगर गहराई से देखें तो जीवन का हर रिश्ता एक बहुत ही विशेष रिश्ता होता है। मुझे कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं लगता जीवन में, पिता का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, ये सारे रिश्ते मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। नंबर 1 पे किसको रखा जाए, इसकी बात सोचनी हो तो शायद माँ को रखना पड़ेगा, और रखना भी चाहिए क्योंकि वो सबसे पहला रिश्ता है। लेकिन बहुत ज्यादा उसको बाकी रिश्तों से बहुत अलग करना भी शायद अधिक कुछ अतिशयोक्ति होती है। मुझे लगता है कुछ अतिशयोक्ति हो रही है। ये एक नेचुरल रिश्ता है, एक कुदरती रिश्ता है, और इसको ऐसे ही कुदरती, स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से, इसी में इसकी खूबसूरती है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हर Thank you, व्यक्ति ma'am. का अपना अपना नजरिया होता है और हर व्यक्ति हर रिश्ते को अपने नजरिए से ही देखता है और अपने नजरिए से ही समझता है। मेरे नजरिए में मेरी माँ सबसे ऊपर है, उसके बाद ही नवरात्रि और जो भी त्योहार हैं वो सब जी, उसके बाद जी। आते हैं। तो ये मेरा मानना है। हो सकता है किसी का मानना कुछ और हो। किसी का मानना है कि नवरात्रि पहले, अपनी माँ बाद में है। अपनी माँ भूखी है लेकिन वो ये नवरात्रि तो के एकदम लिए पर्सनल अपनी चिंता रिलेशन इकट्ठी, है, पर्सनल बातें हैं ये। वो उसकी अपनी। जी बिल्कुल। हमने काफी खूबसूरती से अर्थशास्त्र के नजरिए से भी हमने सुना और मैथमेटिक्स के इक्वेशन के तरीके से भी हमने सुना। तो ये जो हमारा आज का कार्यक्रम था, इसको मातृ दिवस के रूप में सदैव और प्रतिदिन हम इस कार्यक्रम के बदौलत याद रखेंगे और जो भी हमारा कर्तव्य है उसको निर्वहन करते हुए चलेंगे। अगर जो भी पुत्र के रूप में या जिस रूप में माता के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है, हम उसका तहे दिल से पालन करेंगे। और आप सभी को मेरा चरण वंदन मैं है। ये नहीं कहूँगी सभी पुत्र माताओं ही मानेंगे, जो भी संतान हो उनको मानना है कि माँ माँ है और संतान तो सब बच्चे हैं। इसलिए मैं फर्क करके नहीं कहूंगी कि पुत्र को मानना है, बच्चे हैं, बच्चे को मानना है कि माँ। बिल्कुल बिल्कुल। सभी कार्यक्रम सभी की माओं की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे सहयोगी मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आज का जो वातावरण चल रहा है, आज जो ये पैंडेमिक, ये जो हमारा देश में, हमारे विश्व में महामारी का एक विकराल भयानक रूप लेता जा रहा है, हमारे दर्शकगण जो भी जहां भी रहें सुरक्षित रहें। हम मुकेश जी से आग्रह करते हैं कि उनके लिए एक संदेश प्रदान करें। धन्यवाद अभिषेक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय से गुजर रहे हैं जिसने मानव इतिहास को बुरी तरह से झकझोर दिया है। इस कोरोना काल में आज की तारीख में इंसान से दूर होता जा रहा है, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं। मोबाइल आने के बाद तो पहले ही सोशल एक दूसरे से अलग हो चुका था। अगर जो आप एक मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे नजदीक जाने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप शारीरिक तौर पे दूर होते चले जा रहे हैं। और यही दूरियां इंसान को समझने लायक नहीं छोड़ रही हैं। तो आधुनिकता एक हद तक ठीक है,
लेकिन उससे जब आप आगे जाएंगे तो इस तरह की परेशानियां आपको झेलनी है भविष्य में। तो भविष्य के लिए अभी से तैयार रहिए और जितना हो सके अपने रिलेशंस को और मजबूत कीजिए, अपने साथियों के साथ रहें, फोन पे नहीं, व्यक्तिगत रूप से। आज के दौर में आप देखेंगे कि आप एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। अपने परिवार में अगर जो आज कोई कोविड का पेशेंट है तो आप उसके साथ नहीं रह सकते। पहले होता था कोई बीमार आदमी होता था, उसकी सेवा की जाती थी, लेकिन आज की तारीख में आप उस सेवा को भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है, कृपया करके अपने आप को सुरक्षित रखें। सबसे पहला जरूरी काम है अपने आप को सुरक्षित रखना। आप सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं सुरक्षित हूं तो मेरे से किसी और को बीमार होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें। अगर किसी मजबूरी में हमें कहीं जाना भी है तो हम उन सभी सावधानियों को सही से लेके चलें। मास्क पहनना कोई बुरी चीज नहीं है। मास्क आपकी सेवा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए है। आप उसको पहनिए, आप अपने आप को दूर रखिए, भीड़ में ना जाएं, क्योंकि आप सिर्फ अकेले नहीं, आपके पीछे एक परिवार भी है। और ये जो बीमारी है ये नहीं देखती कि ये आपकी माँ है, ये आपके पिता है, ये आपके भाई हैं, ये आपके दुश्मन है। वो सबको एक बराबर ग्रसित कर रही है आज की तारीख में। तो आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को इस बीमारी से दूर रखना होगा, और उसके लिए जितने भी नियम बने हैं उनका पालन करना जरूरी है। बस एक चीज इसमें कमी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बदल के आप शारीरिक दूरी बना के रखें। सोशली आप बहुत पास रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, क्योंकि अगला नंबर किसका रहेगा कोई नहीं जानता। अगर हम सोशली एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम निश्चित रूप से इस पे विजय पाएंगे। मैं अपने इसी संवाद के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा पुनः अभिषेक। तो कृपया कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ले चलें। बिल्कुल, और काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और मैं अपने सहयोगी मुकेश जी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और मैकपाई की तरफ से, पूरे मैकपाई की तरफ से हमारा आपको चरण वंदन है और आपका बहुत बहुत आभार है। थैंक यू, गॉड ब्लेस, बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद, आप दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद।